अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम्। घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु स्मरण की वेला है। अरिहंताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् नमो नमो अरिहन्ताणाम् नमो नमो अरिहन्ताणाम्। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ, उनकी वाणी हम सुन रहे हैं। पंचम काल में प्रभु की वाणी आज हमारे सामने है। उस वाणी के द्वारा हम अपने अंधकार में जीवन को प्रकाश में बना सकते हैं। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। हम भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने उपासक देशांग सूत्र की चर्चा चली है। उपासक देशांग 10 श्रावकों का वर्णन आता है। भगवान महावीर, राजा जित शत्रु और अनंत श्रावक उनके समूह शरण में आए। बहुत सी जनता आई। जब भगवान पधारते हैं तो पूरे नगर के आसपास की जनता पधारती है। भगवान सबको धर्म उपदेश देते हैं। तो भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। धर्म क्या है? धर्म अपने को जानना कि तुम हो कौन। यदि आपने अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। विवेकानंद ने कहा कि you understand 33 millions of God, but if you are not faith in yourself, no liberation, no peace of mind, no contentment at all. तुमने 33 करोड़ देवी देवताओं पर श्रद्धा कर ली, उनको जान लिया, पर अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। भगवान महावीर की साधना का सार क्या है? असेंस क्या है? ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहा है। आप और हम एक बार नहीं, अनंत बार जन्म मरण किया। और जीव की शुरुआत कहाँ से हुई पता ही नहीं। कब से जीव इस धरती पे आए, कोई बिगिनिंग नहीं है, पर अंत हो सकता है। तुम अपना लक्ष्य प्राप्त करके सिद्धालय में जा सकते हो। अपने को जानो कि मैं कौन। यदि आप जानते रहे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मेरे पास इतना धन है, संपत्ति है,
यदि आप अपने व्यक्तित्व का पोषण करते रहे तो कितना भी धर्म कर लो, 12 व्रत ले लो, पंच महाव्रत ले लो, सब कर लो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको देवलोक मिल सकता है पर आपको सिद्ध गति नहीं मिल सकती। भगवान ने कहा भेद करो। किसका भेद करोगे? जड़ और जीव का भेद। दो तत्व है, जड़ शरीर, जीव और अजीव, दोनों का भेद। 10 प्रकार का मिथ्यात्व आता है कि जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। पर आपने और मैंने बुद्धि से समझ लिया, उसको उतारा नहीं जीवन के अंदर। उतारना अलग है, समझना अलग है। बहुत कुछ आपने पढ़ लिया, लिख लिया, सुना लिया, मैंने सुना लिया, उसको जीवन में उतारा ही नहीं। आपको भूख लगी है, आपके सामने बढ़िया भोजन आ गया, आपने बड़ी प्रशंसा की, भोजन बहुत बढ़िया है, मेनू बहुत बढ़िया है, अच्छा भोजन है, परंतु आपने खाया ही नहीं, तो भूख कैसे उतरेगी? तो धर्म को जीना है। एक धर्म को सुनना, सुन करके समझना, लोगों को उपदेश दे देना, वो अलग बात है। जीना, धर्म को जीना कैसे? तो यहाँ जीने का बहुत बड़ा महत्व है। मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जाना कहाँ है, बस ये 3 बातें जान लो। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ। आचार्यों का पहला सूत्र, आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब का पहला सूत्र, आचार्य सूत्र, पहले सूत्र के अंदर उन्होंने फरमाया कि मनुष्य नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, वो जो है सोहम। ये सोहम की साधना जो आप कर रहे हो, ये आचार्य भगवान आत्माराम जी के सूत्र से मिली है। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब प्रज्ञा सब जानते थे, किस पुस्तक में क्या लिखा है सब बता देते थे। ऐसे महान आचार्य आत्माराम जी के बाद इस पंचम काल में ऐसे आचार्य हमने नहीं देखे। हमारी बदकिस्मती समझो, हमें बुद्धि ही नहीं थी कि हम उनके चरणों में जा करके उनके पास बैठ करके लेते। दर्शन करके आ गए, दूर से दर्शन किए मैंने आचार्य भगवान के, और बाद में आचार्य भगवान ने बताया कि मुनि तुम तो पास भी हमारे नहीं आए और हमने आपको दे दिया। पर हीरालाल जी ने बहुत सेवा का लाभ लिया, बिट्टू तेरे पिता ने बहुत सेवा का लाभ लिया। जो उन्होंने पाया ले करके हीरालाल जी ने, और उन्होंने उनको संवारा। वो स्वयं बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं था, जैसे उन्होंने बाबूजी बाबूजी कह करके कैसे उनको घड़ दिया, बना दिया। ऐसी आचार्य आत्माराम जी, ऐसे आचार्य। कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे माता पिता चले गए, वो श्रावक उंगली पकड़ करके स्थानक में लेके आया, वो कैसा महान श्रावक होगा। और आचार्य जी को कहते पास में लेके आया, और आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब ने उनको पास में बिठाया, रेखा देखी, मस्तक देखा, ऐसा होनहार बालक, कहते ना होनहार विद्वान के चिकने चिकने पात पालने में नजर आ जाता है व्यक्ति कैसा होता है। तो ऐसा आचार्य श्री जी, और कैसे उन्होंने लगन लगी। आप भी अपने घर में शास्त्र रखो, आचार्य भगवान आत्माराम जी के, पढ़ो, 1 पेज ही पढ़ो, 2 पेज ही पढ़ो, पढ़ो। पर कोई पढ़ता ही नहीं आजकल। कॉमिक, मैगजीन, हर प्रकार के आवाज आते। सूत्र पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो बच्चों को, पास में पढ़ाओ, ना भी पढ़ो। कहते आचार्य भगवान शुरू शुरू में उनको अच्छा नहीं लगा, तो आचार्य श्री जी मोतीराम जी कहते अच्छा बच्चे तुमने पढ़ के सुना, तुमने पढ़ के तो सुना। तो पढ़ते 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 उनको रस आ गया, ऐसा रस आया तो उन्होंने
प्राकृत, संस्कृत सब सीखा। और आचार्य श्री जी पहले थे जिन्होंने संतों को संस्कृत प्राकृत सिखाया। ऐसे महान आचार्य, ऐसी पुस्तकें लिखी। जर्मन के स्कॉलर भी चलता फिरता विद्यालय कहते हैं उनको। तत्वाद सूत्र जो श्री मुनि जी व्याख्या कर रहे हैं, आचार्य ने सिद्ध कर दिया कि ये केवल दिगंबर परंपरा का नहीं, ये स्तंबर परंपरा का है। एक एक सूत्र के 15-15 सूत्र निकाल करके सिद्ध कर दिया। कैसे आचार्य, महान आचार्य! क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं या कर सकते हैं? पर हम सीखें, समझे। मैं इतना नम्र निवेदन करता हूँ, आचार्य भगवान के सूत्र अपने घर में रखो। बहुत सुंदर सूत्र है उनका। 10वें कालक, उत्तराध्ययन, आचारांग सूत्र, कीर्तांग, उपासक दिशांग सूत्र, और इतने सूत्र है उसमें। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, जो कोई नहीं भी जानता वो भी जान सकता है, पढ़ सकता है। पर एक लगन होनी चाहिए। इकट्ठे बैठो, इकट्ठे भोजन करो, इकट्ठे भजन करो। जिस घर में इकट्ठा भोजन और भजन होता है वो घर स्वर्ग हो जाता है। इकट्ठे भोजन करो, इकट्ठे भजन करो, और बैठ करके इतवार के दिन कोई सूत्र खोलो, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, बच्चों को समझाओ, तो बच्चों को वो एक लगन लग जाती है, आगे बढ़ जाती है कि हमारे आचार्यों ने किस प्रकार वो ग्रंथ लिखे, कैसे पढ़े। समझे नहीं बच्चों को तो कैसे होगा। तो इस प्रकार ज्ञान का विकास तब होता है जब ज्ञान को जानो, समझो, भीतर उतारो, जीवन में उतारो, तो उतार सकते हो। ज्ञान परमज्ञानं तयोदय, पहले है ज्ञान, फिर है आचरण। ज्ञान का आचरण कैसे हो? तो हम ज्ञान के बारे में कितना ज्ञान हमें समझना चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं हूँ कौन? मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा में कितने गुण हैं? तू रहने दे। बोलो कितने गुण हैं आत्मा में? कौन कौन से? ठहर जा, ठहर जा। शायद समझ पह लिया। बोलो बोलो। आपके अपने ज्ञान का पता नहीं। बोलो। तुम्हारे अपने ही गुण हैं, तुम्हारा अपना ही खजाना है, तुम्हारा अपना ही वैभव है। इसको नहीं जानोगे तो कब जानोगे? बोलो, तो तुम बोलो। आत्मा में 8 गुण है, 8। तुम्हारी इतनी संपदा तुम्हारे पास है। केवल अपने को जान लो। मैं हूं कौन? मैं शरीर नहीं हूं। पहली बात तो हम क्या कहते हैं, अपना नाम लेते हैं, अपने माता पिता का नाम लेते हैं, फिर कुल का नाम लेते हो, फिर मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा घर है, बेटा है। ये सब, ये आकार का परिचय। ये तो जन्म नष्ट होने वाला है। अनंत जन्म मेरे और आपके बीत गए, इसका क्या परिचय? आकार में जो निराकार है, इस आकार में क्या है? निराकार। वो कौन? आत्मा। उसका जन्म नहीं, मरण नहीं, उसके माता नहीं, पिता नहीं, उस पर शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। वो तुम हो और मैं, और सब में निराकार समाया है। अनंत आत्माएं, पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, जल में, वायु में, वनस्पति में, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, नरक के नेरिए, पशु पक्षी, मनुष्य, देव, ठसा ठस जीव भरे पड़े हैं, और सब में समान गुण हैं। सब में समान गुण हैं, पर वो प्रकट नहीं हो रहे। इसलिए हमारे यहाँ सोहम की साधना जो आचार्य भगवान आत्माराम जी ने, सोहम, वो मैं हूं। कौन? जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वो मैं हूं। सोहम, वो मनुष्य में जो आत्माएं, वो मैं हूं। उन आत्माओं में मेरा समान है। सो नरक के सभी नेरिए मेरे समान। सो 26 देवलोकों के देव मेरे समान है। सो सभी
छह दिशाओं में जितने भी जीव हैं वो मेरे समान है। सोहम केवल बोलना नहीं, केवल आधे घंटे का ध्यान नहीं, सोहम में क्या करना, जीना है कि सब में समान आत्मा है। आए तो ले पे आंसू, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, सब समान आत्मा। जब किसी को आत्म दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तुम शरीर की दृष्टि से देखोगे, ये छोटा है, बड़ा है, ये मेरा संबंधी है, ये माता है, ये पिता है, ये बहन है, ये भाई है, फिर उसके गुण अवगुण में आ जाओगे, फिर राग द्वेष करोगे, फिर मोह करोगे। सारी जिंदगी बचपन से लेकर अभी तक हमने यही किया है। माँ बच्चे को यही सिखाती है, तू मेरा बेटा, ये तेरे पिता, ये तेरी माँ, ये तेरी बहन, जिंदगी भर उसको सिखाती रहती है। जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था माँ ने बताया। आकार में निराकार आत्मा को देखो, और सब में निराकार देखो। निराकार नहीं तो आत्मा आकार की कीमत ही क्या। निराकार निकल जाए आत्मा, फिर क्या होता है, एक घड़ी भी नहीं रख सकते। कहते हैं ना, अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, जगा देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, जगा देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पर कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पर कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। जिसको आपने इतना प्रेम से पाला पोसा, अभी सब चूमते थे, आंखों पे लगा देते, जगा देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं लगते। वही घर में उसे घर भी घड़ी भर भी नहीं रख, क्या कहते हैं, इन कड्डो, उनकी कड्डो, पर कड्डो, ले जाओ। शरीर की कीमत क्या है देखो, जीव निकल जाए। जो जीव है तो शरीर है, जीव निकलता है तो कितनी शरीर बदल जाता है, कितने जीव पैदा हो जाते हैं। वही आंखें, वही नाक, वही कान, वही जिह्वा। एक जीव है, सब सुरक्षित है, जीव नहीं तो कुछ नहीं। तो हम जीव को तो महत्व नहीं दिया, महत्व किसको दे दिया, आकार को महत्व। आकार में भी वो कितना सुंदर है, कितना बलवान है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, ये तो बहुत बार मिल गई और मिल भी जाएगा। जो तुम्हारे पास तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा पुण्य था, योग था, तुम्हें मिल गया। पुण्य और पाप की तो चलता रहता है, पर सत्ता जो है, तुम आत्मा हो, इसको जानो, एक आत्मा। इसलिए हम बार बार कहते ध्यान शिविर करो, चाहे आप नासिक में करो, चाहे दीक्षाधाम कुप कला में करो, चाहे आप कहीं भी जाके करो, शिविर तो जरूर करो। तो शिविर करते रहोगे तो आगे बढ़ते। तो क्या होना है, मैं आत्मा, और मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है। एक लक्ष्य जीवन का बनाओ कि मुझे निश्चित सिद्धालय जाना है। आत्मा के 8 गुण की चर्चा। आत्मा में 8 गुण तुम्हारे पास और मेरे पास है। प्रकट कब होंगे, जब हम उसको अनुभव करेंगे, उसके भीतर जाएंगे, उसको आत्मसात कर। अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, अनंत दर्शन मेरे पास है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख मेरे भीतर है, सुख जीव में है, बाहर है ही नहीं। सुख तुम्हारे पास। शक्ति आत्मा में इतनी है कि जब जीव सिद्धालय जाएगा, 26 देवलोक पार करके एक समय में, ये 26 यहाँ जीव है, मान लीजिए महाविधि में, जब अर्थ क्षेत्र में जीव जब केवल ज्ञान हो गया, सब कर्मों से मुक्त हो गया, तो सिद्धशिला में जाएगा और एक ही समय में वो
शुद्धशिला के ऊपर इतनी शक्ति जीव में। जीव दूसरी जगह से अपने महाविद्य में जन्म लेता है तो जीव निकलता दिखाई नहीं देता, हजारों लोग बैठे हो दिखाई नहीं देता, ऐसे निकल चला। और कालमन शरीर को साथ लेके जाता है और कालमन शरीर आगे जा करके जहां जाना होता चला जाता। इसलिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। पांचवा अमूर्तपना, जीव दिखाई नहीं देता। नो इंद्री गिज्झा अमुत भावा, जीव को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। किसको जानोगे? अगुरु लघु, जीव का वजन नहीं। वजन शरीर का है 50, 70, 80 किलो शरीर का वजन है, जीव का वजन नहीं। कितने हो गए? 6। सातवां क्षायक संकेत, वो गुण क्षायक संकेत जो आपको सिद्धालय ले जाएगी, तो जिसके द्वारा आप क्षायक संकेत आप प्राप्त कर सकते हो। और आत्मा अटल अवगाना, वही ये शरीर सिद्धशिला में जाएगा तो आपकी अटल अवगाना वहाँ अनंत सिद्धों में ये जीव विलीन हो जाता है। तो जैन दर्शन इतना गहरा दर्शन है। आपके 8 गुण, अपने 8 गुणों को याद रखो। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन बनेगा। सुख, हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, किस में ढूंढ रहे हैं? खाने में, मौज मस्ती में। हम सुख नहीं है, वो सुखाभास है, वो साता समझो। इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का वो साता है। सुख जैसे आप संतों को मतलब सुख साता है। क्या मतलब सुख साता का? सुख का मतलब आत्मा का सुख, साता का मतलब शरीर का। जब आप संतों के पास जाते हो सुख साता पूछते हो कि आपकी आत्मा में सुख है, शरीर में साता है, ये 2 शब्द सुख साता का बने। तो साता शरीर की है, हम शरीर की साता को सुख मान लेते हैं और भीतर का सुख जो अनंत सुख भरा पड़ा है, आत्मा को शस्त्र से काट दो, अग्नि से जला दो, आत्मा जलती नहीं। गीता में कृष्ण ने कहा है, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। आत्मा आप सब जानते हो, आत्मा आत्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर, इस देह के भीतर। कहाँ है? सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा, असंख्यात परदेशी आत्मा। हर अंग अंग में, कण कण में, लोहे लोहे में आत्मा है। आत्मा निकल जाए भोजन पच नहीं सकता।
आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, नासिका सुगंध ले नहीं सकती, पांचों इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, ये सब जीव के आधार, जीव जिनमें 8 गुण तुम्हारे पास है, 8 गुणों को याद करना। फिर दोहरा देता हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, आगे अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक संकट, अटल अवतार। बस ये 8 गुण याद रखना। याद नहीं रखना, इसमें जीना है। याद रख लोगे, सुना दोगे, उससे कुछ नहीं बनने वाला। इसको जियो, जियोगे तो आगे बढ़ जाओगे। समय हो गया है, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन करें शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सब में समान आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। विचार आए तो आने दें, चाहे तो जाने दें। आप शुद्ध आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यारे पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित सबका मंगल, जन जन मंगल। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तब देवाभितंग नमं शांति जासुधम में श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उस